एक बनिए ने कुछ 10-20 एकड़ जमीन खरीदी और मन में ऐसा विचार किया कि पहले इस जमीन में भगवान सत्यदेव की कथा हो जाए तो बहुत अच्छा। वैसे बनिए बहुत चालाक होते हैं। आप सबने कथा श्रवण की है कि इसी नाम का साधु नाम का एक बनिया जो था, वो नौका विहार करते करते उल्कामुख नाम के राजा के पास से उसने व्रत लिया। कौन सा व्रत? सत्यनारायण भगवान का जो संतान का देने वाला है। और घर जाकर के अपनी पत्नी से सब समझा दिया कि जब हमारे घर संतान हो जाएगी तो हम भी व्रत कर लेंगे। अब संतान हो गई, कन्या का नाम रख दिया, नामनो कलावती चेति तन्नाम करणम कृतम। कलावती नाम से उस कन्या का नामकरण संस्कार किया। तो एक दिन लीलावती ने पूछा कि स्वामी, आपने पहले वचन दिया था कि हमारे घर कोई संतान का जन्म होगा तब कथा कराएंगे, अब कराओ। वो बनिया बहुत चालाक। बनिया कहता है कि देवी, अभी हमारी कन्या की सूरज पूजन में पैसा बहुत खर्च हो चुका है, इसलिए विवाह समये त्वस्या करिष्यामि व्रतम प्रिय। हे प्रिय, जब कन्या की शादी होगी तब कथा भी करवा देंगे ना, कन्या की शादी भी करवा देंगे। इसलिए बनिए बड़े चालाक। इस बनिए ने मन में विचार किया कि भगवान की कथा हो जाए इस नई भूमि पर तो बड़ा अच्छा रहेगा। ब्राह्मण देवता के पास में गए, बोले विप्र देवता, हमने एक नई जमीन खरीदी, उसमें कथा करना है आज शाम को। पंडित जी ने कहा बिल्कुल कर देंगे, चलिए आज शाम को ही शुभ मुहूर्त है। और गए खेत में जा कर के, संध्या का समय हो चुका था, पूरा कथा का संच लगाया। कथा प्रारंभ हुई, कुछ हल्का हल्का कुछ अंधेरापन छा रहा था, शीतल मंद सुगंध समीर चल रही थी, लेकिन हवा ने थोड़ा सा रुख बदला अपना, थोड़ी तेज हो गई। तो उस समय में क्या था कि पहले समय में जो पुस्तक होती थी, पोथी, वो पत्राचार होती थी, खुले पन्ने वाली। कथा करते करते क्या हुआ कि बीच के तीसरे और चौथा अध्याय जो है उसके कुछ पन्ने उस पोथी में से उड़ गए। ब्राह्मण देवता ने ध्यान नहीं रखा, कथा विराम हुई। इस यजमान ने पूछा कि पंडित जी, आप कथा बहुत अच्छी करते हैं। बोले हाँ हाँ हाँ, उसमें क्या है, भगवान की कथा है। बोले कथा तो बहुत अच्छी करते हैं, परंतु उसमें लीलावती और कलावती का तो कोई वर्णन आया ही नहीं। पंडित जी को भी याद आया, ओहो भूल गया मैं शायद, पर कहे कैसे। पर बनिया चालाक है तो पंडित जी भी कोई उससे कम नहीं है। ब्राह्मण देवता ने कहा भैया सुनो, थोड़ा समय देखो कितना समय हो रहा है। बोले महाराज रात्रि के 9 बज गए। बोले रात के 9 बजे तुम्हारे खेत में आप कथा करवा रहे हो, है ना, लीलावती और कलावती कौन है? बोले एक बनिए की पत्नी और उसकी बेटी, यानी बड़े ऊंचे खानदान की माँ बेटियां हैं। अब सोचो कि आधी रात के समय ऊंचे खानदान की माँ बेटियां तुम्हारे खेत में किस लिए आएगी? यदि उनको बुलाना है तो कल अपने घर फिर कथा का आयोजन रखो, यदि वहां नहीं आए तो फिर कहना। बनिया बोला हाँ हाँ ये बात भी ठीक है, बड़े घर की बेटियां हैं, रात्रि में यहाँ कैसे आएगी।